देश में हर दिन क्राइम कहीं ना कहीं हो रहा है। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना। पुलिस रोक भी रही है, लेकिन इसके बावजूद क्राइम हो रहे हैं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको बड़े ही करीने से अंजाम दिया जाता है। कातिल खुद को शातिर समझता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप कितने भी शातिर हो, पकड़े जरूर जाएंगे। कई ऐसी क्राइम स्टोरीज हैं जिनमें कातिल कई सालों तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाता, या फिर बहुत देर हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को क्राइम का क्लू ही नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ क्राइम केस ऐसे बन जाते हैं जिसमें एक छोटा सा क्लू पूरा केस खोल कर रख देता है। गुजरात पुलिस के सामने एक ऐसा ही केस आया है। कातिल का कोई क्लू नहीं था, लेकिन एक बैकपैक और एक वाइट स्वेटर ने पूरा केस ही सॉल्व कर दिया। इस केस को सॉल्व करने में गुजरात पुलिस को 4 राज्यों के 5000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। चलिए सबसे पहले इस केस की जांच कैसे शुरू हुई ये आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो गुजरात के वलसाड पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑपरेट किया है। पुलिस को पहला क्लू तब मिला जब कातिल का बैकपैक और व्हाइट स्वेटर मिला। ये दोनों चीज 19 साल की लड़की के बगल में मिला, जिसका कई बार रेप कर हत्या कर दी गई थी। आरोपी राहुल कर्मवीर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। राहुल ने 12वीं की छात्रा का कई बार रेप कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ये सीरियल किलर दिव्यांग होने का फायदा उठाता था और अधिकतर ट्रेन में मुफ्त में सफर करता था और अपने अपराधों को आमतौर पर ट्रेन में ही अंजाम देता था। वलसाड जिले के एसपी करण राज कहते हैं कि राहुल के 2 सामान मिलने के बाद हमने इस केस को चेज किया। बैग में 3 जर्सी और 2 हाफ पैंट मिले। हमें यहाँ से संकेत मिला कि आरोपी के पास के रेलवे स्टेशन से आया है। रेलवे स्टेशन पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हमने अगले स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा चेक किए। इसमें एक आदमी दिखा जो यही स्वेटर और बैग लिए हमें जाते हुए दिखा। सीसीटीवी में दिखने के बाद गुजरात पुलिस ने 10 टीम बनाई, हजारों सीसीटीवी चेक किए। इस दौरान आरोपी दादर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में दिख गया। राहुल के बारे में पुलिस को पता चला कि मई में जोधपुर जेल से वो रिहा हुआ था। उसके खिलाफ यूपी, हरियाणा, राजस्थान में 11 एफआईआर दर्ज है। 5 लोगों की हत्या और रेप का आरोपी राहुल पोलियो का शिकार है। 5 साल की उम्र में कुछ बच्चों ने उसके साथ पुलिंग की थी क्योंकि उसने एक साइकिल चुरा ली थी। राहुल को ट्रक चलाना पसंद था, लेकिन पोलियो के कारण ट्रक नहीं चला पाया। इसके बाद वो ट्रक की चोरी करने लगा। साल 2018 से अब तक उस पर यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में 13 ट्रक चुराने का आरोप है। पहली बार राहुल को साल 2015 में मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। राहुल को जैसे जेल जाने और जेल से निकलने की आदत हो गई थी। साल 2021 में उसके खिलाफ यूपी के सहारनपुर में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक बार फिर वो वृंदावन में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। फरवरी 2024 में राहुल पर डकैती का एफआईआर दर्ज हुआ। 24 नवंबर को राहुल को अरेस्ट कर लिया गया। तब राहुल ने ये कबूल किया है कि उसने लड़की के रेप के पहले 2 मर्डर किए थे और रेप के बाद भी उसने 2 लोगों को मारा था। पहला मर्डर 20 अक्टूबर को किया था, जिसमें एक अधेड़ उम्र की महिला का चलती ट्रेन में रेप कर हत्या कर दी गई। इस मामले में आंध्रा पुलिस ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राहुल ने 2 मर्डर दिव्यांग बोगी में किए। 24 नवंबर को पुलिस को टिप मिली। राहुल बांद्रा भुज ट्रेन पर सवार था। आरपीएफ के सहयोग से गुजरात पुलिस ने वापी स्टेशन पर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।